अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 सोल्व की थी, यूनिट नंबर 5 की, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 में कह रहा है कि वर्क विद द पार्टनर विद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स कॉलम ए ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2। यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस। यह कह रहा है कि जो एक्सरसाइज नंबर 2 हमने सोल्व की है पिछली वीडियो में, उनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे वो वर्ड यहाँ पे इन सेंटेंसेस में यूज़ करके इन सेंटेंस को फिल करें, यानी कंप्लीट करें। और हर एक वर्ड जो है वो आप जस्ट वंस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 है, द पॉपुलेशन इन द अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स हमने पिछली एक वीडियो में पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 2 में, वो वहाँ से लिया गया वर्ड है ये। इसी तरह वी वर क्लाइंबिंग ऑन अ डैश व्हेन माय ब्रदर स्लिप्ड। तो यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो माउंट आएगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था माउंट। ठीक है, माउंट आएगा यहाँ पे। नंबर 3 है यहाँ पे, मैनी पीपल गेट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू डू डैश। तो यहाँ डैश की जगह मेडिटेशन आएगा, मेडिटेशन, जो हमने वर्ड पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, मेडिटेशन। और उसके बाद नंबर 4 है, द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू सेव द डैश ऑफ मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे रुवेंस आएगा, नंबर 4 में रुवेंस आएगा। ओके। और नंबर 5 है, द फिशरमैन डैश देयर बोट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो नंबर 5 में जो आएगा वो अबंडेंट आएगा यहाँ पे, यानी मुश्किल वक्त में अबंडेंट आएगा। ठीक है। नंबर 6 है, इन द पास्ट मैनी टाउन्स वर डैश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। नंबर 6 में फोर्टिफाइड यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था एक। और उसके बाद है नंबर 7, द स्केलेटन ऑफ अ डैश एनिमल वाज फाउंड नियर विलेज। तो नंबर 7 में जो आएगा वो प्रे हिस्टोरिक, यानी जो पिछली हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया था, हिस्टोरिक। ठीक है। और उसके बाद नंबर 8 है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट दैट थिंग्स ऑफ द पास्ट शुड बी डैश। प्रेजे वर्ड आएगा, प्रेजे वर्ड यहाँ PRESEVERED। तो प्रेजे वर्ड यहाँ पे जो वो सही होगा। और नंबर 9 है, मैनी डैश कैन बी फाउंड इन साउथ एंड ईस्ट एशिया वेयर बडेस्टिस लिव। तो मैनी स्टूपस हमने पढ़ लिया था, स्टूपस यहाँ पे आएगा। और उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा। उसके बाद इन द पास्ट मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस डैश इन द इंडस डेल्टा। तो यहाँ पे थ्राइव्ड आएगा, थ्राइव्ड इन द इंडस डेल्टा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गई। और आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। एक्सरसाइज नंबर 4 में कह रहा है, वर्क इन पेयर्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ ये जो है टेबल को फिल करें। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं 7, नेम ऑफ साइट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट मेन सिटी मेंशन्ड, डिस्टेंस फ्रॉम मेन सिटी। तो ये सारा कुछ हम यूनिट नंबर 5 में रीडिंग में पढ़ के आए हैं और इंशाल्लाह आपको याद भी होगा और हम आराम से इसको सोल्व करते हैं। तो पहली जो साइट थी वो थी बम्बोर। ठीक है, तो पहले हम बम्बोर को जो है वो क्लियर करते हैं, बम्बोर। ठीक है, बम्बोर जो है वो कौन से प्रोविंस में थी? तो क्लियरली वो सिंध में थी। तो यहाँ पे प्रोविंस के नीचे हम लिखेंगे कि सिंध में थी। ओके। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? ठट्टा। हम पिछले
वीडियो में पढ़ के आए हैं रीडिंग कंपैरिजन वाले चैप्टर में थट्टा। तो ये आपकी जनरल नॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो हमने रीडिंग कर ली है और आपको बहुत सारी नॉलेज इससे हासिल हुई होगी। नियरेस्ट मेन सिटी मेंशनड इन, यानी जो नियरेस्ट मेन सिटी था वो कौन सा था, तो वो कराची था। नियरेस्ट मेन सिटी, तो यहाँ पे कराची आएगा। और कराची जो है डिस्टेंस फ्रॉम मेन सिटी, यानी मेन सिटी यहाँ पे कराची है और ये कराची से कितना दूर है, ठीक है। तो ये तकरीबन हमने पढ़ दिया था 65 किलोमीटर, यानी 65 km। यहाँ पे के का मतलब किलो और एम का मतलब मीटर होता है। तो इसी तरह हमने नेम ऑफ साइट लिख लेना है, कौन से प्रोविंस में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा उसका मेन सिटी है और उस मेन सिटी से वो कितना डिस्टेंस दूरी पर है। तो ये सारा कुछ हम करने वाले हैं यहाँ। नंबर 2 थी साइट जो वो मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये कौन से प्रोविंस में थी, तो क्लियरली आप सबको पता है ये भी सिंध में थी, ये सिंध में थी। और उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, तो ये भी आप यकीनन सबको पता होगा, लाड़काना में थी, लाड़काना। और ये इसका जो मेन सिटी था वो भी लाड़काना ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, लाड़काने में है तो लाड़काना ही होगा, ये तो क्लियर हो गया। और कितनी दूरी पर है लाड़काने से, तो ये 28 किलोमीटर की दूरी पर है, 28 किलोमीटर। ओके, नंबर 3 पे हम रखते हैं हराप्पा। यहाँ पे हराप्पा एक नेम ऑफ साइट था, जिसे हम हड़ाप्पा भी कहते हैं, हड़ाप्पा, हड़ाप्पा। ओके, तो ये हड़ाप्पा जो था वो कौन से प्रोविंस में था, ये हड़ाप्पा पंजाब में था, पंजाब। और हड़ाप्पा यहाँ पे आई थिंक डबल पी आएगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर ली है, यहाँ पे डबल पी आएगा और यहाँ पे आर जो आएगा वो सिंगल आएगा, यानी HARAPPA, हड़ाप्पा पंजाब। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में था ये पंजाब के हड़ाप्पा, साहिवाल में था, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें था पंजाब में। और साहिवाल जो है कौन से शहर के करीब था, तो ज़ाहिर सी बात है साहिवाल ही शहर है तो उसी के करीब था साहिवाल। और उसके बाद कितने किलोमीटर्स दूर था, तो ये 24 किलोमीटर जो है वो दूरी पर था, ठीक है। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था निंदुवरी। तो नंबर 4 पे हमने निंदुवरी पढ़ा था, निंदुवरी आपको याद होगा, रीडिंग में हमने पढ़ लिया है निंदुवरी। तो ये निंदुवरी कहाँ था, बलूचिस्तान में था, यानी प्रोविंस जो उसका था वो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, ठीक है। और उसके बाद बलूचिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कालात, ठीक है, कालात। और उसके बाद उसका नियरेस्ट सिटी कौन सा था, कालात का कराची उसका नियरेस्ट सिटी था, यानी नज़दीक तरीन। और दूर कितना था, सेम यहाँ पे भी 24 km, किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5वां है टैक्सीला, जिसको हम टैक्सीला भी पढ़ते हैं, ठीक है, टैक्सीला। ये टैक्सीला कौन से प्रोविंस में था, पंजाब में था टैक्सीला, ये पंजाब हो गया हमारे पास। और उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रावलपिंडी, यहाँ पे ये रावलपिंडी था, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही लिखने में लेकिन मैंने कर लिया है मैंने, रावलपिंडी। और उसके बाद जो था वो नियरेस्ट सिटी जो था वो सेम था इसका, रावलपिंडी, यानी मैं इस पे यहाँ पे लकीर पा रहा हूँ, यानी इसका सेम जो है वो नियरेस्ट सिटी था। उसके बाद कितने किलोमीटर ये दूरी पर था, 32 किलोमीटर तकरीबन, जो किताब में बताया गया है वो 32 किलोमीटर है। और नंबर 6 है हमारे पास है
यहाँ पे रहमान डेयरी था, रहमान डेयरी, ये भी हम पढ़ के आए हैं। और रहमान डेयरी जो है वो KPK में था, जो प्रोविंस था वो KPK, यानी KPK का फुल फॉर्म होता है के खैबर, P पख्तून एंड K ख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो है वो DJ खान में था, जो उसका डिस्ट्रिक्ट था वो DJ खान। और उसके बाद जो नियरेस्ट सिटी था वो सेम ही था, DJ खान। और ये कितनी दूरी पर था? 22 किलोमीटर। ये भी हमने पढ़ लिया है चैप्टर में। और नंबर लास्ट हमारे पास है तख्ते बाही, तख्ते बाही, ठीक है। तो ये कहाँ था? ये भी KPK में ही था, सेम जो है वो इसका प्रोविंस था KPK। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था इसका? मर्दान इसका डिस्ट्रिक्ट था। और उसके बाद नियरेस्ट सिटी भी मर्दान ही था, सेम था। और ये तकरीबन जो है वो 15 किलोमीटर दूरी पर था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, और आपकी शेयर करने से ही हमें हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है, और हम मज़ीद वीडियोस बनाने की एबिलिटी हमें पैदा होती है। तो ये सारी जो है मैंने टेबल बनाई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अदरवाइज़ आप अपने बुक में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।